आइए आज सन फार्मा के FY26 अर्निंग्स रिपोर्ट के इन भारी भरकम डेटा पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। हम सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके पीछे छुपी ग्लोबल ग्रोथ की उस कमाल की स्ट्रेटेजी को समझेंगे जो कंपनी की असली दिशा तय कर रही है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फोकस 5 प्रमुख हिस्सों पर रहेगा। सबसे पहले टॉप लाइन रेवेन्यू के बड़े नंबर्स, फिर उनका ग्लोबल फुटप्रिंट, उसके बाद इनोवेटिव मेडिसिन का उभरता हुआ इंजन, फ्यूचर में उनका इन्वेस्टमेंट और आखिर में शेयर धारकों के लिए इसका क्या मतलब है। बिना किसी देरी के सीधे द बिग पिक्चर नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि FY26 और खासकर Q4 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। 582.201 मिलियन रुपए। जरा इस नंबर की स्केल के बारे में सोचिए। ये सन फार्मा का FY26 का कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। ये एक ही झटके में क्लियर कर देता है कि मार्केट में उनका फाइनेंशियल दबदबा कितना विशाल है। इतनी बड़ी कमाई कोई रातों रात या तुक्के से नहीं होती। और अगर आप पिछले साल से इसकी तुलना करें तो रेवेन्यू में 11.9% की बहुत ही सॉलिड ग्रोथ हुई है। ये मोमेंटम साफ बताता है कि बिजनेस लगातार और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो नंबर वाकई में हैरान करता है वो है 26.2%। जी हाँ, चौथी तिमाही यानी Q4 के नेट प्रॉफिट में साल दर साल आया ये जबरदस्त उछाल मुनाफे को 27,140 मिलियन रुपए तक ले गया है। ये ग्रोथ रेट लिटरली आउटस्टैंडिंग है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल ग्रोथ को ड्राइव करना। आखिर दुनिया भर में ये भारी भरकम रेवेन्यू कहां से रहा है। अगर हम कंपनी के ग्लोबल फुटप्रिंट को देखें तो भारत 33.2% और अमेरिका 28.8% हिस्सेदारी के साथ सन फार्मा के रेवेन्यू के 2 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स और बाकी दुनिया का भी एक अच्छा खासा योगदान है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है। भारत में उनकी मार्केट हिस्सेदारी में जो 0.3% का गेन हुआ है ना, वो रैनबैक्सी के अधिग्रहण के बाद से उनका अब तक का सबसे बड़ा गेन है। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में उनकी पकड़ पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, द इनोवेटिव मेडिसिन इंजन। हमें समझना होगा कि वो कौन सा खास प्रोडक्ट सेगमेंट है जो इतनी लुक्रेटिव ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने लायक है। एक तरफ है उनका पारंपरिक मैच्योर जेनेरिक दवाओं का बिजनेस और दूसरी तरफ है स्पेशलिटी और इनोवेटिव मेडिसिन जो साल दर साल 16.4% की विस्फोटक ग्रोथ दिखा रहा है। सच कहूं तो कंपनी का असली भविष्य यही आकार ले रहा है। इसके कुछ बड़े माइलस्टोन्स पर गौर करें तो ग्लोबल इनोवेटिव मेडिसिन सेल्स $1.42 बिलियन तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी बाजार में इस सेगमेंट ने अकेले $1 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जो अब कंपनी की कुल सेल्स का लगभग 21% हिस्सा है। चलिए चौथे सेक्शन पर चलते हैं, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कमाई का ये सिलसिला सस्टेनेबल है और इसके लिए हमें उनके फ्यूचर थेरेपीज के इन्वेस्टमेंट पर नजर डालनी होगी। 35,540 मिलियन रुपए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। कंपनी अपनी कुल सेल्स का 6.1% हिस्सा सीधे रिसर्च और डेवलपमेंट में वापस निवेश कर रही है, जो भविष्य के प्रति उनके बहुत बड़े कमिटमेंट को दिखाता है। और ये सारा इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रहा है? इल्यूमिया, फाइब्रोम्यून और निडलेगी जैसी खास दवाओं का ये क्लिनिकल पाइपलाइन रोडमैप बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अगले फेज की ग्रोथ को लीड करने वाले हैं। अगर हम प्रोग्रेस को और करीब से ट्रैक करें तो फाइब्रोम्यून जैसी दवा का फेज 2 ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा होना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। ये भविष्य के मुनाफे की ओर उठाया गया एक बेहद ठोस और महत्वपूर्ण कदम है। फाइनली 5वें सेक्शन की बात करते हैं, शेयर धारकों के लिए रिटर्न्स। इस पूरी ग्लोबल ग्रोथ और क्लिनिकल इन्वेस्टमेंट का उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने हैं जिन्होंने कंपनी पर भरोसा जताया है। मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति गनोरकर के इस बयान पर ध्यान दें। हाल ही में अनाउंस किया गया ऑर्गेनॉन का अधिग्रहण सन फार्मा को एक लीडिंग ग्लोबल फार्मा कंपनी बनने में और तेजी लाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ अपनी इंटरनल ग्रोथ पर निर्भर नहीं है, बल्कि ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए आक्रामक अधिग्रहण करने से भी नहीं हिचकिच रही। इस नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के पास $3.2 बिलियन का नेट कैश रिजर्व है। जरा सोचिए, ये एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा वॉर चेस्ट है जो उन्हें फ्यूचर की किसी भी चुनौती से निपटने और नए मौके झपटने की पूरी आजादी देता है। और सबसे अच्छी बात,
ये वित्तीय जीत सीधे शेयर होल्डर्स की जेब तक पहुंच रही है। 11 रुपए का इंटरिम डिविडेंड और 5 रुपए का फाइनल डिविडेंड, कुल मिलाकर 16 रुपए प्रति शेयर का यह स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को उनके निवेश पर एक मजबूत रिटर्न की गारंटी देता है। तो अगर हम इन सारी अर्निंग्स को सिर्फ कुछ नंबर्स की तरह देखने के बजाय एक डायनामिक ग्रोथ स्टोरी की तरह देखें, तो पिक्चर एकदम क्लियर है। सन फार्मा अब जेनेरिक दवाओं के अपने पारंपरिक दायरे से निकलकर ग्लोबल इनोवेशन और स्पेशलिटी केयर की ओर एक बहुत बड़ा और सॉलिड रणनीतिक बदलाव कर चुका है। अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है, क्या इनोवेटिव रिसर्च पर सन फार्मा का ये भारी भरकम दाव आने वाले पूरे दशक के लिए ग्लोबल टॉप टियर में उनके दबदबे को पक्का कर पाएगा? आपको क्या लगता है? इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।